बहुत पुराने जमाने की बात है मेरे लाल, जब पहाड़ों के पीछे एक ऐसा जंगल हुआ करता था जहाँ दिन में भी सूरज डर डर कर झांकता था। उसी जंगल के पार था चमकीला परीलोक। वहाँ की हवा में गुलाब जामुन जैसी खुशबू रहती थी और नदियाँ ऐसे गीत गुनगुनाती थीं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुला रही हो। उसी लोक की सबसे उजली परी थी चंद्रलेखा। उसके पंख चांदी जैसे चमकते थे और जब वो मुस्कुराती थी तो रोते बच्चे भी हंस पड़ते थे। लेकिन मेरे बच्चे, हर उजाले के नीचे एक काला साया जरूर होता है। उसी जंगल के सबसे गहरे हिस्से में, जहाँ सूरज भी टॉर्च लेकर जाने से डरता था, एक टूटा हुआ कब्रिस्तान था। वहाँ रहता था लाशों का राजा। वो पैदा नहीं हुआ था, वो जोड़ा गया था हजारों लाशों की हड्डियों और मरे हुए दिलों से। उसके चेहरे पर चमड़ी नहीं थी, सिर्फ टांके लगे हुए थे। उसकी आंखों में काली आग जलती थी और उसकी सांस से ऐसी बदबू आती थी कि सामने वाला जीते जी सड़ने लगे। वो राजा सिर्फ एक चीज खाता था, डर। और सबसे मीठा डर होता है एक परी का। एक रात जब धरती कांपी तो कब्रिस्तान से आवाज आई कि उसे एक परी चाहिए। अगली सुबह एक नन्ही परी गायब मिली, सिर्फ उसके खून से सने पंख मिले। उसी समय कहानी में आया शहजादा वीर प्रताप। वो बहादुर तो था पर दिल का बड़ा नरम था। उसने कसम खाई कि वो परियों को बचाएगा, लेकिन परियों को बचाने के लिए चंद्रलेखा ने खुद को दांव पर लगा दिया। उसने अपनी सारी रोशनी खुद निगल ली ताकि वो अंधेरे से लड़ सके। देखते ही देखते उसके पंख काले पड़ गए और जन्म हुआ काली परी का। वो रात के अंधेरे में चुपचाप कब्रिस्तान की ओर उड़ चली। उसके पंखों से अब राख झड़ती थी। जैसे ही वो वहाँ पहुंची, जमीन फटी और हड्डियों का राजा बाहर निकला। वो बोला कि तुम्हारी रोशनी मुझे भूखी रखती थी, पर तुम्हारा ये डर तो मेरे लिए शाही दावत है। तभी शहजादा वीर प्रताप वहाँ पहुँचा और उसने अपनी तलवार से राजा पर वार किया, पर तलवार राजा के शरीर के आर पार ऐसे निकल गई जैसे हवा में चली हो। राजा ने एक ही झटके में शहजादे को दूर फेंक दिया। शहजादे को बचाने के लिए चंद्रलेखा ने एक बड़ी कुर्बानी दी। उसने राजा से कहा कि उसे छोड़ दो और बदले में मेरी यादें ले लो। उस पल चंद्रलेखा ने शहजादे के साथ बिताए हर मीठे पल को अपने दिल से निकाल कर राजा को दे दिया। शहजादा बच तो गया, पर चंद्रलेखा उसे पहचानना भूल गई। परी लोक में सब कुछ था, पर खुशबू चली गई थी। परी रानी ने एक पुरानी किताब निकाली, जिससे पता चला कि ये राजा कभी राजन नाम का एक प्रेमी था, जिसे एक परी ने ठुकरा दिया था। तब मौत ने उसे शाप दिया कि वो दूसरों का डर खाकर जिंदा रहेगा। किताब में लिखा था कि जो परी अपनी यादें उसे देगी, वही उसे आजाद कर पाएगी। ये सुनकर शहजादा और काली परी फिर कब्रिस्तान गए। शहजादे ने अपनी जान की परवाह किए बिना खुद को मौत के हवाले करना चाहा, पर जैसे ही उसने निस्वार्थ प्रेम दिखाया, मौत छिटक गई। काली परी को अपनी सारी यादें वापस मिलने लगी। जैसे ही उसने वीर प्रताप का नाम लिया, राजा का शरीर मिट्टी बनकर बिखर गया। लेकिन मेरे बच्चे, शाप अभी पूरा नहीं टूटा था। शाप का एक अंश शहजादे के दिल में रह गया था। उसे बचाने के लिए चंद्रलेखा ने अपने काले पंख एक एक करके आग में जला दिए। उस बलिदान से जो रोशनी निकली, उसने शहजादे को ठीक कर दिया। 3 दिन की खामोशी के बाद जब शहजादे ने आंखें खोली, तो चंद्रलेखा के शरीर पर फिर से सोने और चांदी जैसे दिव्य पंख उगाए थे। वो अब काली परी नहीं, बल्कि एक पूर्ण परी बन चुकी थी। फिर दोनों की शादी हुई, फूलों ने रास्ते सजाए और परी लोक में फिर से खुशियां लौट आईं। अब कोई बच्चा इस कहानी से डरता नहीं था, क्योंकि सबको पता चल गया था कि सच्ची हिम्मत और प्यार से किसी भी अंधेरे को हराया जा सकता है।